नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, अमन कमेटी के प्रदेश सचिव नदीम इकबाल ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा ले गए प्रस्ताव एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। नदीम इकबाल ने आज अमन कमेटी कैंप कार्यालय बरेली में पत्रकारों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अमन कमेटी के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता रामनाथ कोविंद कमेटी का यह प्रस्ताव, जिसमें उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही थी, इस प्रस्ताव को लागू करने की बाबत भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश तथा जिला स्तर तक बैठकों का आयोजन शुरू कर दिया गया है। अमन कमेटी के प्रदेश सचिव श्री इकबाल ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा रोहिलखंड विश्वविद्यालय सभागार में आहूत की गई बैठक, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार बंसल ने एक देश एक चुनाव की बात कही थी। अमन कमेटी के प्रदेश सचिव श्री इकबाल ने एक देश एक चुनाव प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा, इससे न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी बल्कि समय, धन और संसाधनों की भी बचत होगी। देश में ऐसी व्यवस्था लागू हो जाने से सभी को सुविधा मिलेगी। आपका नाम जानना चाहूँगा। नदीम इकबाल। आज जो आप पीसी कर रहे हैं, किस पर्पस को लेके कर रहे हैं, किस चुनाव के बारे में आप बता सकते? देखिए, मैं एक देश एक चुनाव के पक्ष में हूं। कल हमने माननीय सुनील बंसल जी के विचार सुने। इससे सबसे पहला पॉइंट दिमाग में हम लोगों के आया कि इससे पैसे की बचत होगी और देश के जो विकास में बार बार चुनाव, कभी एमपी का, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी जिला पंचायत, कभी सभासद और किसी स्टेट में चुनाव है, हमारे अधिकारी वहां पे ऑब्जर्वर बन के जाते हैं। हर बार वो देश के विकास का काम देख ही नहीं पाते हैं और जनता उनके पीछे परेशान होती है। कहाँ गए हुए हैं? देश के चुनाव कराने के लिए गए हुए हैं साहब। इसीलिए मैं एक चुनाव एक देश एक चुनाव के पक्ष में हूँ और ऐसा हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को ऐसा लोकसभा के अंदर ऐसा कानून लाना चाहिए जो देश में एक ही बार चुनाव हो, एक ही बार, और बार बार हमारे जो लोग बाहर रहते हैं बार बार वोट डालने आए, इससे मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, जो हम लोग कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने देखा कि मतदान के प्रति बाद आज एमएलए में वोट डालने के लिए आए, कल लोकसभा में आए, फिर उसमें वोट डालना है। इसलिए जनता का वोटिंग के प्रति रुझान कम होता जा रहा है। वो कहते हैं रोज चुनाव है, कहाँ तक भागे। इसीलिए एक देश एक चुनाव के मैं पक्ष में हूँ और इसे कानून लाना चाहिए। मैंने ऐसे विचार माननीय महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी के विचारों से मैं सहमत हूँ, जो लगातार हर शहर और हर मंडल के अंदर जा करके वो लोगों को इसके बारे में समझा रहे हैं। कल भी उन्होंने जनता के बीच में जा करके प्रबुद्ध लोगों को, पढ़े लिखे और समाज सेवियों के पक्ष में सुना। मैं भी अमन कमेटी के उससे वहां पर हाजिर हुआ और मैंने वहां पर विचार और वहां पर लिख करके दिया अमन कमेटी से कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इससे जनता का पैसा, विकास कार्य और मतदान प्रतिशत सभी बढ़ेगा और हमारे अधिकारी विकास की सोचेंगे और उसमें एक ही चुनाव होना चाहिए। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा। एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जो हमला हुआ है इसके बारे में आप मोदी जी से कुछ कह सकते हैं? ये हमला बहुत ही निंदनीय है और खास तौर पे जो धर्म पूछ के गोली मारी गई, ये हिंदुस्तान के लिए एक बदनुमा दाग है। पाकिस्तान जो आतंकवादी गतिविधियों को जो बढ़ावा दे रहा है और आतंकवाद की फैक्ट्री से चला रहा है, इसीलिए आज हम सब लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर के ये प्रण लें कि पाकिस्तान का पूर्ण बहिष्कार किया जाना चाहिए और जितने लोग यहाँ पे पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द, वहां पे सरकार भी कोशिश कर रही है, इंडिया वापस जाया जाए। और मैं ये कहता हूँ जो हमारे भाई पाकिस्तान से, मैं
यहाँ पर जो हमारे भाई उनके रिश्तेदार जो पाकिस्तान में रहते हैं उनसे मिलना जुलना, उनका भी सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए, उन लोगों से संबंध खत्म रहना चाहिए। यही हमारी 26-28 लोगों को मारे जाने की यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम पाकिस्तान से बिल्कुल नाता तोड़ दें। यही मेरा ऐसा मानना है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से और माननीय अमित शाह जी से ये मांग करता हूं और राजनाथ सिंह से कि जल्द से जल्द इस हमले का जवाब पाकिस्तान को दे, ताकि उनकी अकल ठिकाने आए। और जो जैसा कह रहे हैं कि 5 योजनाएं जो उन्होंने शामिल करी हैं जल संधि, और वो कैंसिल करके जल बंद कर दिया जाए। इसीलिए अब बात की जरूरत नहीं है, अब इलाज की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, अब सीधे ऑपरेशन की जरूरत है। अब बातचीत का मौका खत्म हो चुका है।